शांति। आज की तारीख है 15/4/2023, 15 अप्रैल 2023। आज के बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो, सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, स्वयं भी खुश रहना, क्योंकि हमें संगम पर शिव बाबा का प्यार मिला, शिव बाबा मिला, तो स्वयं भी खुशी में रहना और दूसरों को भी ये खुशी बांटना, यही है ज़बरदस्त खातिरी करना। प्रश्न है आज की मुरली से, अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है, किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है। उत्तर, ऊंची अवस्था बनानी है तो सबसे पहले नष्टो मोहा बनने की हिम्मत रखनी है। इस देह से, देह के जो भी संबंध हैं, संसार से मोह तोड़ना है, तो पहली हिम्मत रखनी है नष्टो मोहा बनने की। दूसरा, अपना चार्ट रखना है कि बाबा को याद करते समय उनसे क्या क्या बातें की और कितनी देर तक, कितना समय शिव बाबा को याद किया। तीसरा, नींद को जीतने वाला बनना है। चौथा, पुराने शरीर की संभाल भी करनी है, फिर इसे भूलना भी है। अब ये पुराना शरीर है कलयुग में, तो सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्म के भोग हैं, तो बाबा कहते हैं इसकी संभाल भी करनी है, लेकिन इसे भूलना भी है, देह के अभिमान में नहीं आना है। पांचवा, दैवी स्वभाव बनाना है, स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को भी सताना नहीं है, किसी को भी दुख नहीं देना है। सब डिफेक्ट निकाल कर, सारी बुराइयां निकाल कर प्योर डायमंड बनना है। जैसे डायमंड होता है चमकता हुआ, तो सारी कमियों को निकाल कर एकदम पवित्र डायमंड के समान चमकते हुए बनना है। सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। तो इतनी पॉइंट्स बाबा ने आज बताई ऊंची अवस्था बनाने के लिए। अब हमें क्या क्या करना है, तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए हमें क्या क्या करना है। बच्चे पूछते हैं बाबा क्या करें जो हम आगे बढ़ें, तो आज बाबा ने ये सारे पॉइंट्स 6 पॉइंट में सारा सार बता दिया, 7 पॉइंट में। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कोई भी उल्टी बातें बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी है, उनके साथ खुद से जवाब तलब नहीं करना है, सहन करना है, एक दो का कल्याण करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है, अपने को भाई समझ भाई को ज्ञान देना है। मैं आत्मा, आपस में हम आत्मा आत्मा, आपस में भाई भाई, तो आत्मा भाई को मैं ज्ञान दे रही हूँ, तो पहले अपने को आत्मा समझकर दूसरे आत्मा भाई को ज्ञान देना है। रूहानी ड्रिल करनी और करानी है, अपनी मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना है। रूहानी ड्रिल करनी है, अभ्यास करना है। प्रकृति के बीच, मस्तक के बीच चमकती हुई मैं आत्मा हूँ, इस देह रूपी पिंजरे में प्रकृति के मध्य चमकती हुई मैं आत्मा हूँ। बार बार इसका अभ्यास करते रहना है, यही रूहानी ड्रिल करनी है। वरदान है आज की मुरली से, अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। वर्तमान समय कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चातरक हैं, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। उन्हें आपको अपने शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी। इसीलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में बच्चों को शक्तियों की विल की, शक्तियों से भरा, उस विल से ये कार्य कर रहा है। ऐसे फॉलो फादर, अपने शक्तियों की विल आत्माओं के प्रति करो तो समय के प्रमाण सेवा संपन्न हो जाएगी। इस समय बाबा कहते हैं कि चारों ओर के वातावरण के अनुसार आत्माओं बाबा के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पा रही हैं, ग्रहण करती हैं तो उसे धारण नहीं कर पा रही हैं। तो उसके लिए विशेष सेवा बाबा के जो निमित्त बच्चे हैं उनको बाबा सौंप रहे हैं।
उन्हें क्या करना है, उन आत्माओं का जो हमारे कुल की हैं, जो हमारी ब्राह्मण आत्माएं हैं, जिन्होंने सतयुग में पहले भी बाबा से बरसा लिया था, ऐसी आत्माओं को विशेष शक्तियों से भरना है, उन्हें शक्तियों का सकाश देना है। तो ये जिम्मेदारी बाबा आज हम बच्चों को दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बहुत सारे बच्चों को शक्तियों से भरा था, तब उसी शक्ति से, उसी बिल से ये कार्य चल रहा है। ऐसे आप सबको भी शक्तियों से उन आत्माओं को भरपूर करना है। स्लोगन है आज की मुरली से, जहाँ एकता और एकाग्रता की शक्ति है, वहाँ सफलता सहज प्राप्त होती है। जहाँ एकता और एकाग्रता की शक्ति है, वहाँ किसी भी कार्य में सफलता सहज प्राप्त होती है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, या फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। शक्तियों का सकाश उन आत्माओं तक दे रही हूँ। आत्माएं बाबा को इस ज्ञान को धारण करने की शक्तियाँ प्राप्त कर रही हैं। तो ये शक्तियों का सकाश देते रहेंगे। 1 मिनट के लिए अपने आप को स्थिर करेंगे उस परमात्मा की याद में। निराकार स्वरूप में स्थित मैं निराकार आत्मा अपने अंतर्वाहक शरीर के द्वारा धीरे धीरे इस देह से निकल ऊपर की ओर आसमान से पार मैं फरिश्ता ग्लोब के ऊपर स्थित परम धाम से बाबा से सुख की शांति की किरणें मुझ फरिश्ते पर पड़ती और मैं से निकल इस पूरी पृथ्वी पर जाती। ये पृथ्वी सुख और शांति से भरपूर होती जाती है। पूरे विश्व की एक आत्मा सुख का, शांति का अनुभव करती।